Welcome to this class of Calculus for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा डेरिवेटिव्स ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। आज का लेक्चर इस टॉपिक पे डिस्कशन का पहला पार्ट है। डेरिवेटिव्स ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क या चाप की लंबाई के अवकलज निकालने में जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। साई जैसा आप जानते हैं ये वो एंगल होता है जो टेंजेंट या स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। तो टेंजेंट साई होगा स्पर्श रेखा का ढाल एंड स्पर्श रेखा का ढाल दैट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम जानते हैं dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। तो टेंजेंट साई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब टेंजेंट साई अगर dy बाई डी एक्स के बराबर है तो टेंजेंट ऑफ एन एंगल हम जानते हैं, अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से लेते हैं तो टेंजेंट इज गिवन बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। टेंजेंट साई dy बाई डी एक्स है तो ये परपेंडिकुलर को dy और बेस को हमने dx यहाँ पर ले रखा है। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ds। अब आप पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में यूज करते हैं तो ds स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो अगर आपके इक्वेशन ऑफ द कर्व दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में दैट मीन्स एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क निकालने के लिए। तो अगर आपको ds बाई डी एक्स होल स्क्वायर चाहिए तो यहाँ आप dx से डिवाइड कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो ds बाई डी एक्स होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ dx अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर विल गिव यू 1, यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो यू गेट ds बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो अगर आपको ds बाई डी एक्स चाहिए मतलब डेरिवेटिव ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू x चाहिए तो आप यहाँ स्क्वायर रूट ले लीजिए। ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क जिसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डेरिवेटिव आ गया विथ रेस्पेक्ट टू x। दिस इज अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आपको ds बाई डी वाई चाहिए तो यहाँ पर अगर आप dy से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 1 और यहाँ आ जाएगा dx बाई डी वाई का होल स्क्वायर। इसलिए ds बाई डी वाई विल बी अंडर रूट 1 प्लस dx बाई डी वाई होल स्क्वायर। तो अगर कर्व का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हें यूज करते हुए हम डेरिवेटिव ऑफ s निकाल सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x एंड विथ रेस्पेक्ट टू y, इसको डिफ्रेंशिएट करके। अब अगर इक्वेशन ऑफ द कर्व आपको दे रखी है पैरामीट्रिक फॉर्म में प्राचल रूप में, तो अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है तो x दिया हुआ होगा एज अ फंक्शन ऑफ t, y भी दिया हुआ होगा एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर t। अब यहाँ अगर हमें ds बाई डी टी निकालना है तो हम इसी रिलेशन को यूज करेंगे। आप dt से डिवाइड कर देते हैं तो ds बाई डी टी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू dx बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी होल स्क्वायर। यहाँ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको ds बाई डी टी की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क कैसे निकाले जाते हैं जब कर्व का इक्वेशन पोलर फॉर्म में दिया हुआ हो, मतलब एज अ रिलेशन बिटवीन r एंड थीटा। हम जानते हैं कि दिस टेंजेंट फाई, ये फाई जो है दिस इज एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। तो टेंजेंट फाई इज गिवन बाय r डी थीटा बाय डी आर। अब इस चीज़ को अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये एंगल फाई ले रखा है, टेंजेंट फाई होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गई r डी थीटा और बेस हो गई डी आर, ये है आपका ds के बराबर। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो ds स्क्वायर विल बी इक्वल टू r डी थीटा स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर। तो
अब अगर हम डी एस बाई डी थीटा होल स्क्वायर निकालें इस रिलेशन को यूज़ करते हुए, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर आएगा और यहाँ आ जाएगा डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। इसलिए डी एस बाई डी थीटा इसका स्क्वायर रूट लेने से आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आपको डी एस बाई डी आर निकालना है तो यहाँ पर इस रिलेशन में हमें डिवीजन करना पड़ेगा डी आर से। डिवीजन करने के बाद आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर। तो इन रिलेशंस को यूज़ करके हम डी एस बाई डी थीटा एंड डी एस बाई डी आर मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू थीटा एंड आर निकाल सकते हैं। अब हम डेरिवेटिव्स ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क निकालने से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहले एग्जांपल में हमें निकालना है डी एस बाई डी एक्स। कर्व का इक्वेशन यहाँ हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, तो कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। डी एस बाई डी एक्स होता है अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर के बराबर। तो इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करने के लिए हमें डी वाई बाई डी एक्स की ज़रूरत है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमने y को डिफ्रेंशिएट किया, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आएगा 1 अपॉन दिस क्वांटिटी, तो ये हमने रेसिप्रोकल लेके लिखा हुआ है e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1। उसके बाद इस क्वांटिटी को रेशियो फार्मूला लगा के डिफ्रेंशिएट किया है, तो ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं ये e टू द पावर x प्लस 1, यहाँ ये जो होल स्क्वायर है इससे कैंसिल होगा। उसके बाद यहाँ पे e टू द पावर x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर x माइनस 1 डिनोमिनेटर में रह जाएगा, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप की टर्म है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह से सिंप्लीफाई होगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x माइनस 1। न्यूमरेटर पार्ट में ये टर्म तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है इस वाली टर्म के साथ, इस क्वांटिटी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये सिंप्लीफाई होने के बाद e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x यहाँ कैंसिल हो रहा है, माइनस ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x से सिर्फ आपके पास 2 ई टू द पावर x रह जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की। अब आप 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर निकाल लीजिए जैसा कि हमें यहाँ पर चाहिए, तो ये 1 और प्लस डी वाई बाई डी एक्स जो हमने ऊपर निकाला था उसका होल स्क्वायर लिया है, तो ये एलसीएम हो जाएगा। ये एलसीएम लेने के बाद इसको आप सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के बाद ये e टू द पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, तो e टू द पावर 4x माइनस 2 e टू द पावर 2x एंड प्लस 1, और ये आपका 4 e टू द पावर 2x यहाँ पर एज सच। अब ये माइनस 2 e टू द पावर 2x और 4 e टू द पावर 2x मिलके प्लस 2 e टू द पावर 2x रह जाएगा। उसको आप इन दोनों टर्म्स के साथ कंबाइन करते हैं तो ये आपका न्यूमरेटर में e टू द पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी e टू द पावर 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये जो आपने क्वांटिटी कैलकुलेट करी है ये इस फॉर्म में अपने को मिल गई है। ds बाई डी एक्स निकालने के लिए इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ds बाई डी एक्स की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ हमें ds बाई डी टी निकालना है। कर्व का इक्वेशन हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, x इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो गिवन एज अ फंक्शन ऑफ t। तो इसके लिए हम dx बाई डी टी एंड dy बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे। तो ये dx बाई डी टी निकालने के लिए x को डिफ्रेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ देखिए a कांस्टेंट रहेगा, इसे बाहर लिया है,
फिर उसके बाद ये फर्स्ट फंक्शन, फिर डिफरेंशियल ऑफ सेकंड यहाँ पर लिखा है, फिर ये सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशियल ऑफ साइन 2t यहाँ पर लिखा है 2 cos 2t। तो ये आपका dx बाई dt आ गया। इसी तरीके से ये जो y दे रखा था इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ अपने को dy बाई dt मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि ds बाई dt होल स्क्वायर होता है dx बाई dt होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt स्क्वायर के बराबर। dx बाई dt एंड dy बाई dt हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, अब इनका स्क्वायर करके आपको ऐड करना है। तो अब आप देखिए dx बाई dt को जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आप देखिए ये 2 कॉमन आ जाएगा और बाहर a है, तो होल स्क्वायर करने पे 4a स्क्वायर आपको मिलेगा। और ये अंदर वाली टर्म्स को हम स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर टाइप की चीज़ आएगी। आपके पास आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इसी तरीके से dy बाई dt का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा, फिर इसका स्क्वायर आएगा और 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म अपने को मिलेगा। अब क्योंकि हमें इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना है तो जोड़ने में हम टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे। आप देख सकते हैं 4a स्क्वायर सब में कॉमन निकलेगा क्योंकि यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 था, तो 4a स्क्वायर हमेशा आपके पास कॉमन निकल जाएगा जब आप स्क्वायर करके जोड़ेंगे। अब बाकी की टर्म्स में ग्रुपिंग कैसे करनी है वो आप देखिए, साइन 2t यहाँ भी आ रहा है और साइन 2t यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ ग्रुप करेंगे स्क्वायर करने के बाद। और आप देखिए cos 2t यहाँ है और cos 2t यहाँ भी है, तो स्क्वायर करने के बाद जो टर्म्स आ रही हैं तो इन दोनों टर्म्स का हम ग्रुप बनाएंगे। तो अब आप देखिए सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स का जो ग्रुप बनेगा वो देखते हैं। जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये साइन 2t और यहाँ साइन 2t है, तो स्क्वायर करने पे साइन स्क्वायर 2t आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर करते हैं तो अपने को साइन स्क्वायर 2t मिलेगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस 2t मिलेगा जो कि यहाँ पर हमने लिखा है। अब इन दोनों टर्म्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं हम स्क्वायर करने के बाद, तो आप देखिए cos स्क्वायर 2t दोनों में से कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ से आपको साइन स्क्वायर 2t मिलेगा और यहाँ से 1 प्लस कॉस 2t होल स्क्वायर मिलेगा, तो ये हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर आप प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे तो 2 टाइम्स दिस इंटू दिस एंड 2 टाइम्स दिस इंटू दिस आप लिखते हैं, तो ये आपकी प्रोडक्ट टर्म आ जाएगी। 4a स्क्वायर ऑफ कोर्स कॉमन निकलेगा और ये हमारी प्रोडक्ट टर्म मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए ये नेगेटिव साइन यहाँ भी था और नेगेटिव साइन यहाँ भी था, तो ये जो प्रोडक्ट टर्म आई है इसमें भी नेगेटिव साइन को बाहर निकाला हुआ है। तो इस तरीके से ग्रुपिंग करके ये हमने अगली स्टेप लिखी है। उसके बाद आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर 2t जो था उसको यहाँ पर हमने एज सच लिखा है। इसके बाद यहाँ पर आप 1 प्लस कॉस 2t होल स्क्वायर को खोलेंगे तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर 2t, उसको इस साइन स्क्वायर 2t के साथ कंबाइन करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर जो 1 आएगा स्क्वायर करने पे उसके साथ उसको जोड़ेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। तो ये वाला जो 2 है इधर से आया है और यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म जो आएगी वो आएगी -2 cos 2t, तो -2 cos 2t को यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट टर्म में देखिए cos स्क्वायर 2t जो ये था उसको यहाँ लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर करने पे जो cos स्क्वायर 2t आएगा उसको इस साइन स्क्वायर 2t के साथ कंबाइन किया तो 1 आया, और इस 1 के साथ कंबाइन करके आपके ये वाला 2 आ जाएगा, और होल स्क्वायर करने पे जो प्रोडक्ट टर्म आएगी दैट इज 2 cos 2t, उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर 2t cos 2t, दिस विल बी एडेड टू 2 साइन स्क्वायर 2t cos 2t जो कि यहाँ से भी आ रहा है। तो
ये 4 साइन स्क्वायर 2t कॉस 2t अपने को मिल गया। यहाँ साइन नेगेटिव रहेगा क्योंकि यहाँ हमारे पास नेगेटिव साइन था। बाकी की टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि यहाँ cos 2t पॉजिटिव साइन के साथ था और यहाँ पर cos 2t नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब आप देखिए अगली स्टेप में, यहाँ पर हर टर्म में से यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा और यहाँ से भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बाहर हो जाएगा 8a²। फिर ब्रैकेट के अंदर देखिए साइन स्क्वायर 2t को यहाँ लिखा है, 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस 2t, जिसको हमने लिखा है 2 साइन स्क्वायर t। इसी तरीके से यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस 2t, जिसको 2 कॉस स्क्वायर t के बराबर लिखा हुआ है। यहाँ से एक 2 तो हमने कॉमन लिया हुआ है, उसके बाद आपके पास बचेगा 2 साइन स्क्वायर 2t कॉस 2t। अब साइन स्क्वायर 2t के 2 हिस्से किए हुए हैं, एक हिस्सा तो कॉस 2t के साथ लिखा हुआ है, तो ये 2 साइन 2t कॉस 2t लिखा, और दूसरा जो साइन 2t है उसको 2 साइन t कॉस t हमने लिख रखा है। वंस अगेन आप देखिए 2 यहाँ से, दूसरा 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो वंस अगेन आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बाहर हो जाएगा 16a²। उसके बाद आप देखिए ये जो टर्म है 2 आप कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद ये साइन 2t इंटू साइन t का होल स्क्वायर है। 2 कॉमन निकलने के बाद ये कॉस 2t इंटू कॉस t होल स्क्वायर है, और 2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 2 साइन 2t साइन t कॉस 2t इंटू कॉस t। अब आप ये ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी को देखिए, तो ये साइन 2t साइन t होल स्क्वायर मतलब a² प्लस b² एंड माइनस 2ab, इस टाइप की टर्म आ रही है, तो इसको हम a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमने cos 2t cos t, ये माइनस साइन 2t साइन t, इसका होल स्क्वायर हमने लिखा है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b टाइप की है, तो ये आपके cos a प्लस b वाले फॉर्मूले को आप यूज़ करिए, तो ये हो जाएगा आपके पास cos 2t प्लस t, और बाहर क्योंकि होल स्क्वायर लगा था तो ये हो गया cos स्क्वायर 2t प्लस t। तो ओवरऑल रिजल्ट अपने पास आ गया 16a² cos स्क्वायर 3t। ये वैल्यू आई है ds/dt होल स्क्वायर की, आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ds/dt की वैल्यू आ जाएगी 4a cos 3t। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, यहाँ हमें ds/dx निकालना है और कर्व का इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। तो कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करके अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको dy/dx निकालना पड़ेगा। यहाँ पर y कर्व के इक्वेशन में क्योंकि y की फ्रैक्शनल पावर्स इन्वॉल्व हैं, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके बजाय अगर हम कर्व की इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करके फिर डिफरेंशिएशन करें तो प्रॉब्लम कंपैरेटिवली इजीली सॉल्व होगी। अब यहाँ देखिए x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। तो अगर x को a cos क्यूब थीटा एंड y को a साइन क्यूब थीटा अगर हम ले लें तो ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे x टू द पावर 2/3 करेंगे तो आपके पास आएगा a टू द पावर 2/3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें आप जोड़ेंगे y टू द पावर 2/3 विच इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो जोड़ने पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाएंगे और आपको a टू द पावर 2/3 मिल जाएगा। तो ये आपके कर्व का पैरामीट्रिक इक्वेशन है, थीटा इज द पैरामीटर। अब आप dy/dx अगर निकालें तो dy/dx को हम लिख सकते हैं dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा।
क्योंकि x एंड y दोनों इन टर्म्स ऑफ थीटा आपको मालूम है, तो आप सीधे इनका डिफ्रेंसिएशन करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये y को आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ये हमने लिखा है dy बाई डी थीटा, और इस x को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आपका dx बाई डी थीटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3a कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक बार साइन थीटा और एक कॉस थीटा कैंसिल होके ये वैल्यू आ रही है माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर। अब ds बाई डी एक्स होल स्क्वायर होता है 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा विल गिव यू सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ds बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है सेक थीटा के बराबर। अब थीटा क्योंकि अपनी तरफ से हमने लिया था, इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखिए, आप cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन a टू द पावर 1/3, इसलिए सेक थीटा हो जाएगा x अपॉन a टू द पावर माइनस 1/3। तो ये आपका ds बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें कर्व का इक्वेशन पोलर फॉर्म में दे रखा है, और इसे यूज़ करते हुए इन दो रिजल्ट्स को हमें प्रूव करना है। तो हम पहले पहला रिजल्ट कंसिडर करते हैं, यहाँ ds बाई डी थीटा निकालना है। ds बाई डी थीटा को इसके बराबर भी प्रूव करना है और इसके बराबर भी आपको प्रूव करना है। तो हम जानते हैं कि ds बाई डी थीटा होल स्क्वायर ये होता है आर स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर के बराबर। तो कर्व का जो इक्वेशन दे रखा है r टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m cos m थीटा, यहाँ से हम cos m थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये cos m थीटा की वैल्यू हो गई r अपॉन a टू द पावर m, इसको हम 2 कह देते हैं। और इसी इक्वेशन से हम r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो ये r की वैल्यू हो गई a cos m थीटा टू द पावर 1/m। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dr बाई डी थीटा अपने पास आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया तो a देन 1/m cos m थीटा का पावर हो गया 1/m माइनस 1, और cos m थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस m साइन m थीटा। अब इसके दो हिस्से कर लीजिए, ये जो cos m थीटा टू द पावर 1/m है एंड cos m थीटा टू द पावर माइनस 1। तो cos m थीटा टू द पावर माइनस 1 इस वाले साइन m थीटा के साथ कंबाइन होके आपको देगा टेंजेंट m थीटा। m यहाँ पर कैंसल हो रहा है, cos m थीटा टू द पावर 1/m को आप कंबाइन कर लें इस वाले a के साथ, तो ये हमने इस तरह से लिखा है a cos m थीटा टू द पावर 1/m, और ये आपका टेंजेंट m थीटा। अब ये वाला जो हिस्सा है a cos m थीटा टू द पावर 1/m, आप यहाँ से देख सकते हैं ये r के बराबर है, तो इसकी जगह हम r सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो dr बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई माइनस r टेंजेंट m थीटा, इसको हम कह देते हैं 3। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास था, इसमें आप सब्सटीट्यूशन करिए, तो ds बाई डी थीटा होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, और dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर की जगह यहाँ से हमने सब्सटीट्यूट किया आर स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर m थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन निकल के 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर m थीटा विल गिव यू सेक स्क्वायर m थीटा। स्क्वायर रूट लेने पे ds बाई डी थीटा की वैल्यू आ रही है r सेक m थीटा। अब ये जो सेक m थीटा है, इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो cos m थीटा r अपॉन a टू द पावर m के बराबर था, इसलिए सेक m थीटा हो जाएगा a अपॉन r टू द पावर m के बराबर। तो ये सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई कर रखा है, यहाँ डिनोमिनेटर में r की पावर हो जाएगी m माइनस 1। तो ये जो हमारा पहला रिजल्ट था ये यहाँ पर हमें मिल गया है, ds बाई डी थीटा की ये वैल्यू हमें मिल गई है। अब ये वाला जो सेकंड रिजल्ट है इसको हमें प्रूव करना है,
तो ये जो हमारा ds बाई डी थीटा निकाला था, इसमें sec m थीटा तो आ रहा है, यहाँ r आ रहा है, जबकि जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है इसमें r नहीं है। तो दैट मीन्स हमें ये रिजल्ट लाने के लिए r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ये जो r की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ थीटा, उसे हम यहाँ पर इस r की जगह सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो ये आपका a cos m थीटा टू द पावर 1/m, ये r की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाइड बाय sec m थीटा। अब रिजल्ट क्योंकि हमें sec m थीटा की टर्म्स में लाना है, ये जो cos m थीटा टू द पावर 1/m है, इसको हम लिख सकते हैं sec m थीटा टू द पावर -1/m। फिर इसके साथ आप कंबाइन कर दीजिए, तो ये sec m थीटा की पावर हो जाएगी 1 - 1/m। तो इसको हम LCM m अगर ले लें तो ये हो जाएगा sec m थीटा टू द पावर m-1/m। तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट भी आ गया है। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखिए d2r बाई ds स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, तो पहले हम निकालेंगे dr बाई ds। तो dr बाई ds को हम लिख सकते हैं dr बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई ds। अब क्वेश्चन का a पार्ट जब हमने सॉल्व किया था, उसमें हमने ये dr बाई डी थीटा निकाला था, इसकी वैल्यू आई थी -r टेंजेंट m थीटा, और ds बाई डी थीटा भी हम निकाल चुके हैं, ये आ रहा है r sec m थीटा के बराबर। तो ये हम पार्ट a में से इन वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हमें डी थीटा बाई डी एस चाहिए, तो डी थीटा बाई डी एस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स 1/r sec m थीटा के बराबर। अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें, तो यहाँ अगर आप सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो डी आर बाई डी एस की वैल्यू ये आ जाएगी डी आर बाई डी थीटा, ये वैल्यू, एंड डी थीटा बाई डी एस दैट इज़ 1/r sec m थीटा। r कैंसिल होके ये वैल्यू आ रही है -sin m थीटा के बराबर। अब d2r बाई डी एस स्क्वायर क्योंकि हमें चाहिए, dr बाई डी एस आ चुका है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। तो -sin m थीटा को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आएगा -m cos m थीटा, और क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू s चाहिए, तो थीटा को विथ रेस्पेक्ट टू s एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, तो ये आपका आ गया d2r बाई डी एस स्क्वायर। वंस अगेन डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू आप यहाँ से इस रिलेशन को यूज़ करते हुए सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू इस तरह से आ गई है, जिसको हम लिख सकते हैं -m/r sec थीटा, ऊपर जाके ये हो जाएगा cos स्क्वायर m थीटा। अब हमारे पास रिलेशन था कि cos m थीटा वॉज इक्वल टू r/a टू द पावर m, इसलिए cos स्क्वायर m थीटा विल बी इक्वल टू r/a होल टू द पावर 2m। तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट की हुई है cos स्क्वायर थीटा की, r टू द पावर 2m/a टू द पावर 2m। अब यहाँ पर एक r कैंसिल होके न्यूमरेटर में पावर r टू द पावर 2m -1 रह जाएगी, और इस a टू द पावर 2m को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे a टू द पावर 2m इंटू d2r बाई डी एस स्क्वायर हो जाएगा। फिर बाकी की टर्म्स भी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दें, तो ये m r टू द पावर 2m -1 भी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0, और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क निकालने से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखी। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी टॉपिक की प्रॉब्लम्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।